नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। और यू स्टडी में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, यानी दिशा और दूरी की। दोस्तों, ये दिशा और दूरी चैप्टर का हमारा 4th वीडियो है, जिसमें आज फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, जो हमारा फर्स्ट था। उसके बाद में हमने टाइप 1 क्वेश्चन देखे और थर्ड वीडियो हमने टाइप 2 क्वेश्चन देखे। देखिए, दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हमने क्वेश्चन किए हैं पिछले लास्ट के 2 वीडियोज में, वो भी आए हुए क्वेश्चन है सारे एग्जाम में। और आज जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन भी सभी आए हुए एग्जाम्स में हैं, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे आज, वो थोड़ा हट के होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आपके यूपी के एग्जाम से, और रेलवे के एग्जाम के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और एसएससी के क्वेश्चन तो हैं बिल्कुल लेटेस्ट वाले, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। और हाँ, अगर इन सब के वीडियोस आपको देखने हैं, क्योंकि बेसिक से देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों चैप्टर्स के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ से इस चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर आप क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जितने भी वीडियोज हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन हमारा यूपी ट्रिपल एससी 2019 में आया हुआ है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी 2019 में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन कौन से क्रम में मुड़े कि अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, ठीक है। एक व्यक्ति है हमारे पास, ये वो पूर्व दिशा में चल रहा है, पूरब या पूर्व, ठीक है, इस दिशा में चल रहा है। उसके बाद में अब वो कौन कौन सी दिशा में मुड़े कि अंत में दक्षिण दिशा में आए, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, हमें नहीं पता कि कौन कौन सी दिशा में मुड़ेगा। देखिए, अगर दक्षिण दिशा में जाना है, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो एक ही मोड़ में जा सकते हो, ठीक है। या कोई कहे कि नहीं, मैं तो ऐसे मुड़ूंगा, फिर ऐसे मुड़ूंगा, फिर ऐसे मुड़ूंगा, ठीक है। कोई कहे कि नहीं, मैं इधर जा रहा हूँ, पहले ऐसे मुड़ूंगा, फिर ऐसे मुड़ जाऊंगा, ठीक है। इसलिए उसने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे पहले तो पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। पहले तो उसने बायां टर्न लिया ये, फिर एक बायां टर्न लिया, 2, और उसने फिर एक बायां टर्न लिया। तो अब वो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो यहाँ देखिए, हमने पहला ही एग्जाम्पल ट्राई किया, पहला ही ऑप्शन, और वो पहला ही ऑप्शन हमारा सही से फिट हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कोई व्यक्ति है, वो पूर्व दिशा में जा रहा है, पहले तो एक बार देखिए, आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो आप लेफ्ट टर्न ये है, राइट ये है, यानी बायां ये है, दायां ये है, ठीक। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही होगा। कोई कोई व्यक्ति हो सकता है 4 मोड़ पहुंचे दक्षिण दिशा की ओर, कोई 10 मोड़ ले लेगा धीरे धीरे, लेकिन हमें 3 मोड़ पहुंचना है, क्योंकि ऑप्शन जो है हमें 3 मोड़ के दे रखे हैं। तो पहले ऑप्शन को हमने ट्राई किया, तो पहला बायां मोड़ आया, फिर दूसरा बायां मोड़ आया, और फिर तीसरा बायां मोड़ आया, ठीक है। और हम पहुंच गए दक्षिण दिशा में। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है रेलवे के दोनों एग्जाम में। आरआरबी यानी एनटीपीसी यानी जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर चॉइस पोस्ट है उसमें, और आपका असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम 2018 में, ठीक है। पहले 2017 में पूछा गया था, फिर 2018 में। रेलवे में दोनों बार आया हुआ क्वेश्चन है। अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, ठीक है। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। अब बताएं वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर,
अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। हम मान लेते हैं सूर्य जो है उसकी पीठ की ओर था, यानी सूर्य मान लीजिए पूर्व में है, वो सुबह सुबह चलना शुरू करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इधर चल, इस साइड में चल रहा है तभी तो इसकी पीठ ये है, इसका फेस ये है। ठीक है, इधर चलना शुरू किया। इसके बाद कुछ दूर जाकर वह जो है बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ेगा इस साइड में। ठीक है, फिर कुछ दूर जाकर दाईं ओर मुड़ता है, यानी ये, अगर इस दक्षिण दिशा में जा रहा है तो दाया दाया मोड़ ये होगा। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है इधर। अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखिए अभी इस समय तो वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण वाले हमारे पास एक ऑप्शन ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक, हमारे पास 3 ऑप्शन है। इसका मतलब हमें जो है एक तरीके से और चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए सूर्यास्त का समय था, ठीक है, या सूर्यास्त का समय है तो वो इधर जाएगा ना, ये, या फिर देखिए ये क्वेश्चंस थोड़े से आप ये कह लीजिए कि उन एग्जाम्स में दिए जाते हैं जहां पर आपको क्वेश्चन करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए आपका एनटीपीसी का एग्जाम जो होता है, आपको ऐसा क्वेश्चन एसएससी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको एसएससी में क्या होता है, आपको 100 मिनट में, सॉरी अभी जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसमें 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, टोटल। लेकिन जो आपका आरआरबी का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी लगभग एक क्वेश्चन के 1 मिनट मिलते हैं। यहाँ आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, यहाँ पे 90 मिनट, यानी 30 मिनट आपको ज़्यादा मिल रहा है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन जो है जीएस के होते हैं, यहाँ पर केवल 25 जीएस के होते हैं। ठीक है, तो आरआरबी के एग्जाम में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, इसलिए आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको टाइम लगे। ठीक है, तो आपको करके देखना है। अब देखिए हमें नहीं पता किस साइड में वो चल रहा है, बस इतना पता है कि उसकी पीठ यानी बैक जो है, ये व्यक्ति है तो उसकी पीठ ये इस साइड रहेगी, ये हो गई पीठ और ये हो गया फेस। ठीक है, चेहरा। अब बताइए आपको पता नहीं है किस साइड में उसकी पीठ है और किस साइड में सूर्य है। ठीक है, तो हम ट्राई तो कर सकते हैं, हिट एंड ट्राई। तो अब देखिए ये सूर्योदय का समय था, मान लीजिए वो शाम के समय चल रहा है, या जब वो शाम के समय चलेगा तो उसने कहा कि पीठ पीठ की ओर सूर्य था, कुछ दूर जाकर वो बाएं मुड़ता है, यानी इस साइड में मुड़ गया। फिर इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब किस दिशा में जा रहा है, अब तो उत्तर जा रहा है। अब देखिए आपने 2 तरीके से ट्राई कर लिया, अब देखिए आपको 2 कौन से मिल रहे हैं, उत्तर और दक्षिण दोनों कहाँ हैं। देखिए थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, उसमें उत्तर और दक्षिण दोनों है। ठीक, उत्तर या दक्षिण, और हमारे पास एक बार उत्तर आया एक बार दक्षिण आया, तो इसका मतलब यही वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो देखिए वैसे भी सूर्य या तो पूर्व में होता है या पश्चिम में होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी दिशाएं हो सकती हैं, हो सकता है सूर्य आपका उत्तर पूर्व में हो। ठीक है, लेकिन फिर वो आपसे दिशा नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको 2 ही दिशा में चेक करना होता है, एक तो सूर्योदय के समय, सूर्योदय, और एक सूर्यास्त के समय। ठीक है, ये आपका पूर्व था और ये आपका पश्चिम। अगर आप 2 दिशा में चेक कर लेंगे तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक बार CHSL 2017 में, एक बार ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी।
आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं दिशाएं अपनी, 4 दिशाएं हमने बना ली। देखिए ये हमारी दिशा हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, देखिए ये दिशा हो गई नॉर्थ ईस्ट, यानी इसे आप कह लीजिए उत्तर पूर्व, ये है उत्तर दक्षिण आपका, ये है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये आपका है दक्षिण पूर्व। ठीक, अब देखिए उत्तर दक्षिण। ठीक, अब ये कहता है कि जो आपका दक्षिण पूर्व है अगर वो उत्तर हो जाए, ठीक है, हम मान लेते हैं ये उत्तर हो गया। ठीक है, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व आपका ये है, ये अगर पश्चिम हो जाए और इसी प्रकार का परिवर्तन चलता रहे। ठीक, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं, देखिए परिवर्तन तो चलता ही रहेगा। देखिए अगर हम बात करें दिशाओं की, तो जो उत्तर होता है उसकी अगर उसके सीधे उल्टे में बात की जाए, अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, उसकी विपरीत डायरेक्शन जो होती है वो दक्षिण की होती है। ठीक है, अगर उसी तरह परिवर्तन होता रहे तो दक्षिण हो जाएगा, और ये पश्चिम है तो ये पूर्व हो जाएगा, उसके विपरीत। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें पूछा गया दक्षिण पश्चिम क्या होगा, यही तो पूछा गया है हमसे, ये दक्षिण पश्चिम क्या होगा, हमारा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इसने ये कहा है अगर दक्षिण पूर्व को उत्तर लिखा जाए या हो जाए, यानी दक्षिण पूर्व अगर उत्तर हो गया तो जाहिर सी बात है उसके विपरीत में जो दिशा होगी वो दक्षिण हो जाएगी, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, देखिए उत्तर पूर्व ये है, उत्तर ये है, पूर्व ये, तो ये होगी दिशा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व अगर पश्चिम हो जाए तो उसके सामने विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी ना, और यही पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है ये। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। देखिए अशोक की, मान लीजिए अशोक है, ठीक, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर अगर हम बात करें, ये हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब दक्षिण पश्चिम तो ये हो जाएगा क्योंकि दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, तो ये हो गई दक्षिण पश्चिम। ये यहाँ है 40, ये 40 है सुमन। ठीक है, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर है। अब दक्षिण पूर्व कौन सा, दक्षिण ये है, पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व, और ये सॉरी ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व। अब देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पे कौन है, यहाँ है प्रकाश, अशोक से दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूर है। देखिए दोनों की दिशाएं बराबर है, तो अब बताइए प्रकाश सुमन से किस ओर है, ये दिशा पूछी हुई है। प्रकाश जो है ये सुमन से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए ये पूर्व दिशा होती है ना, इस साइड में जो दिशा होती है हमेशा मैप में वो पूर्व मानी जाती है। ठीक है, ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, यही मैं आपसे बता रहा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट नहीं सेकंड वाले क्वेश्चन में बात हुई थी जब हमारी, कि जो रेलवे के एग्जाम में हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी पूछे जाते हैं। ये देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
ये आपका रेलवे एनटीपीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, ठीक है। मान लीजिए दफ्तर है, ये दफ्तर है और पश्चिम दिशा की ओर चल दिया, ठीक है। राज, ये राज था, यहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर चला। 100 मीटर सीधा चलने के बाद में देखिए 100 चला वो, उसके बाद दाईं दाईं ओर मुड़कर, अब देखिए कोई अगर इस साइड में जा रहा है तो ये उसका दाईं ओर होगा और ये लेफ्ट, तो इस साइड में मुड़ेगा और 100 चलेगा। इसका मतलब हमें भी लगभग उतनी ही लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी दोबारा से। ये 10 मीटर 100 मीटर और चल गया अपने दाएं मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर 50 चलता है ये, ठीक है। ये हो गई फाइनल पोजीशन उसकी। अब ये बताइए शुरू से अपने किस दिशा में, देखिए ये जो दिशा पूछी गई है ये दिशा बतानी है आपको, ये कौन सी दिशा है, तो आप बताइए। अगर ये उत्तर है और ये पश्चिम है, ठीक, पश्चिम है, तो ये हो गया ना उत्तर पश्चिम में, तो ये दिशा क्या हो गई, उत्तर पश्चिम। ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम में, यानी राज जो है अपने ऑफिस से अब इस समय जहां पर खड़ा है वो दिशा उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। देखिए फिर से क्वेश्चन को देखिए। राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, ठीक है। यहाँ से वो पश्चिम चला 100 मीटर, ठीक। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, दाईं मुड़ा फिर 100 चला, ठीक। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 50 चला। अब बताइए किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक। अगर आपको दिशा में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप बेसिक जो है इसका वीडियो नंबर 1 जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का, उसको जरूर देखिए। उसमें मैंने सारा बेसिक जो है दिशाएं, एंगल्स, ठीक है, कैसे देखा जाता है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। वो आपको प्लेलिस्ट में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में आया हुआ सीजीएल में। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, मैं ही 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी, देखिए इसमें आपकी जो है ना, जहां पर आप सबसे लास्ट में जा रहे हो वो दिशा दे रखी है, यानी इतना दिया है आपको कि आप सबसे लास्ट में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो, ठीक है। तो आप बताइए किस दिशा से चले थे, कहां से चले थे आप, तो देखिए अगर फाइनल पोजीशन दी हुई है, अब देखिए दक्षिण तो आप कैसे भी यहाँ से चल के आ जाओ, आप इधर से चल के आ जाओ, कहीं से भी चल के आ जाओ, लेकिन जो आपको मोड़ दिए हो गए हैं उसके अनुसार अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको फाइनल पोजीशन से ही वापस चलना पड़ेगा। कैसे, देखिए उल्टा होगा क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको उल्टा ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप दक्षिण की दिशा की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया था, आप अपने बाईं ओर मुड़े थे और 10 किलोमीटर चले थे, यानी आप जो है 10 किलोमीटर चले हो, लेकिन कैसे, बाईं ओर मुड़कर। अब आप बताइए आप किस दिशा में जा रहे हो तो बाईं ओर मुड़ोगे, देखिए अगर सीधा आ रहे हो तो मुड़ने का मतलब ही नहीं है। अब बचती हैं दो दिशाएं, एक तो इधर से आ रहे हो क्या पता आप, और क्या पता आप इधर से आ रहे हो। अगर आप इधर से आ रहे हो तो ये आपका क्या है, राइट है, जबकि इसमें क्या क्या कहा है कि आप बाईं ओर मुड़ गई दक्षिण दिशा में पहुंचे हो, यानी आप आ रहे थे पूर्व दिशा से, इस साइड से आप आ रहे थे, इस साइड से आप आ रहे थे, आपने एक बायां मोड़ लिया, लेफ्ट, ठीक है, तो आप इस साइड में चल गए। अब इससे पहले चलिए, इससे पहले भी आप बाईं ओर मुड़े थे, ठीक, इससे पहले भी आप बाईं ओर मुड़े थे, बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। इससे पहले जो आप मुड़े थे वो मुड़े थे आप दाईं ओर और 2 किलोमीटर चले थे, ठीक, यानी ये 2 किलोमीटर चले हो आप दाईं ओर मुड़कर। अब ये बताओ, आप अगर पूर्व से आ रहे हो तो मुड़ने का कोई सवाल नहीं है। अब देखिए आप या तो दक्षिण से जा रहे हो
या उत्तर से आ रहे हो तभी आप इस साइड में मुड़ोगे, ठीक है। अब ये बताओ, आप दाईं ओर मुड़ रहे हो तो अगर आप दक्षिण से जा रहे हो तो ये आपका लेफ्ट होगा, लेकिन अगर आप उत्तर से आ रहे हो तो ये आपका राइट होगा, ठीक है। इसका मतलब आप उत्तर से ही आ रहे थे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको उल्टा करना है, ये, ठीक है। आप यहाँ से मुड़े अपने राइट, ठीक है, और आप 6 किलोमीटर चल गए, ठीक। अब यहाँ से देखिए, आप टेस्ट कीजिए आंसर को। आप चले यहाँ से 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़े, 2 किलोमीटर चले, फिर बाएं मुड़े और 10 किलोमीटर चले, वो आप दक्षिण में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप उत्तर दिशा से चले थे। किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी आपने? देखिए जो पॉइंट है वो कोई दिशा नहीं है, लेकिन आप देखिए जो पॉइंट है वहां से कोई दिशा का पता नहीं चलता है। दिशा का पता कैसे चला? मान लीजिए कोई कोई पॉइंट है, मैं पूछूं ये किस दिशा में आप जा रहे हो तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ किस दिशा से आपने यात्रा प्रारंभ की, अभी पता नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूँ तो आपको पता है ये दक्षिण है, तो आपने किस दिशा से प्रारंभ की है? उत्तर से। देखिए ये केवल कोइंसिडेंस है कि आपने दक्षिण की ओर यात्रा प्रारंभ की थी और दक्षिण ही है, लेकिन अगर ये उत्तर भी हो सकती है, ये पूरब भी हो सकता था, पश्चिम भी हो सकता था, लेकिन जिस दिशा से आपने यात्रा प्रारंभ की है वो उत्तर है। कैसे पता लगा? जो आपकी पहली लाइन होगी, ड्रॉ होगी, ठीक है, उससे आपका पता लगेगा, ठीक। अगर आप यहाँ हैं और आप अगर इस साइड में जाते हैं, इसका मतलब आपने पश्चिम से शुरू की और पूर्व में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अगर आप इस साइड में जा रहे हैं, इस उत्तर में, इसका मतलब क्या, आपने दक्षिण से शुरू किया। अगर आप इधर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपने उत्तर से शुरू किया और दक्षिण में जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इसका मतलब क्या है, आपने जो यात्रा स्टार्ट की थी वो उत्तर से स्टार्ट की थी। देखिए अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई एग्जाम में 2014 में आया हुआ है, ठीक। राकेश अपने घर से, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं आपको मैथमेटिक्स वाले वीडियो चैप्टर जब हम करते हैं तो उसमें लाता हूँ। उसमें देखिए यूपीएसआई 2014 का क्वेश्चन है, तो आप 2021 है अभी, तो हो सकता है मैथ का क्वेश्चन चेंज हो जाए, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं होते। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन वही वाले मिलने वाले हैं जो आपने किए हुए हैं, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राकेश अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर आगे गया, तो पश्चात उत्तर की ओर मुड़ते हुए 30 मीटर गया, अपने घर की तरफ लौटा। राकेश अब किस दिशा में घूम रहा है? ठीक है, राकेश अपनी दिशा की ओर अपने घर की तरफ घूमने के बाद अब किस दिशा में घूमा हो, ठीक है। तो पहले तो मान लीजिए ये, ठीक है, ये राकेश का घर है। राकेश 50 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। पहले तो ये दक्षिण है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है। दक्षिण की ओर चला 50 मीटर, फिर बाईं तरफ मुड़ता है, अब ये बायां है उसका, और चलता है 20 मीटर, केवल 20, यानी तो 20 की डिस्टेंस भी हम उसी के अनुसार बनाएंगे। कैसे? देखिए 50 की अगर इतनी है तो 20 की भी इतनी बनी। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा और 30 मीटर गया। ये उत्तर की ओर मुड़ता है और 30 जाता है। इसके बाद अब वो अपने घर की तरफ घूम जाता है, यानी ये चल दिया अपने घर की साइड। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है? अब यहाँ से ये वहाँ, यहाँ से किस दिशा में जाने वाला है? ये यही दिशा तो है। अब आप बताइए ये कौन सी है? ये उत्तर है, और ये कौन सी है? दक्षिण, सॉरी पश्चिम है ये, ठीक है। तो इसका मतलब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? वो जा रहा है उत्तर पश्चिम, यानी ये वाला। अपने घर जाने के लिए वो उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए।
एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एमटीएस में भी एक एमटीएस एग्जाम जो है आपका ग्रुप सी का माना जाता है एग्जाम, और सीजीएल या आपका सीएचएसएल के मुकाबले काफ़ी इजी माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें भी कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, और फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है, इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है, और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन करना कैसे आपको, जो हमारा बेसिक फंडा है, जो जो दिया है आप वैसा वैसा करते जाइए। सबसे पहले 8 किलोमीटर उत्तर में जाएगा, ठीक है। हम मान लीजिए यहाँ है, 8 किलोमीटर उत्तर जाएंगे पहले, ये 8 किलोमीटर उत्तर गए। इसके बाद में फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, यानी यहाँ से मुड़ेगा और 6 जाएगा पूर्व में। देखिए जब आपको मुड़ने को कहा जाए, तो जब तक आपको ये ना कहा जाए कि भाई बीच की कोई दिशा दिया है, कार्डिनस दिया है, कार्डिनस मतलब बीच वाली दिशा है, जैसे ये कौन सी हो जाएगी, ये इधर उत्तर है, इधर पूर्व, तो उत्तर पूर्व हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक ऐसी कोई दिशा ना दी जाए या कोई एंगल ना दिया जाए, आपको डायरेक्ट 90 डिग्री पर मुड़ना होता है और सीधे उस दिशा में मुड़ना होता है जिस दिशा में कहा जाए। इसके बाद 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर दाएं जाता है 10 किलोमीटर। देखिए दाएं जाने का मतलब वो आपको कह रहा है कि आप दाएं मुड़ के तब 10 किलोमीटर जाते हो, यानी ये 10 किलोमीटर, 8 ये था तो 10 ये हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर आप दाएं मुड़ गए। इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, ठीक। अब फिर 10 किलोमीटर उत्तर जाएगा वो। देखिए यहाँ से क्योंकि दक्षिण में आ रहा था, अब उत्तर जाना है तो वापस इसे घूमना पड़ेगा 180 डिग्री। अब ये फिर जाएगा यहाँ से। ये देखिए एक ही लाइन है, इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, रास्ता एक ही है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए जो है बना दिए हैं, ठीक है। लाइन आपकी यही थी, ठीक, रास्ता यही था, इसी पे वापस जाता है वो 10 किलोमीटर। फिर इसके बाद दाएं जाता है 4 किलोमीटर। अब बताइए वो अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है। यहाँ से ये प्रस्थान स्थल था, यहाँ से किस दिशा में है, देखिए आपका है ये किस कौन सी दिशा है। देखिए अगर आप दिशा की बात की जाए तो ये पूर्व है और ये है उत्तर, यानी ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो उत्तर पूर्व दिशा में है इस समय अपने प्रस्थान स्थल से। ये उसका प्रस्थान स्थल है। प्रस्थान स्थल में मतलब होता है आपका ओरिजिनेटिंग प्लेस, जहां से उसने प्रस्थान है, जहां से चलना स्टार्ट किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। यदि आप उत्तर दिशा में किस स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, ठीक है। 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तब फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना हो तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे, ठीक है। यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर दिशा से अगर कहा जाए, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले जो बात आई थी, देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है यहाँ समझने का है आपको, उत्तर दिशा में किसी स्थान से, देखिए ये पॉइंट है। अब यहाँ से आप दौड़ना शुरू करेंगे तो जिस दिशा में आप दौड़ेंगे उससे आपकी दौड़ने की जहाँ से स्टार्ट है वो दिशा तय होगी। कैसे, अगर आप इस दिशा में दौड़ते हैं तो ये पश्चिम बन जाएगा क्योंकि आप पूर्व में दौड़ रहे हैं। अगर आप इस दिशा में दौड़ते हैं तो ये आपका दक्षिण बन जाएगा क्योंकि आप उत्तर में दौड़ रहे हैं।
अगर आप इस दिशा में दौड़ते हैं आपका उत्तर बन जाएगा क्योंकि आप दक्षिण में दौड़ रहे हैं, और अगर आप इस दिशा में दौड़ते हैं तो पूर्व बन जाएगा और ये दक्षिण है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उत्तर दिशा में से दौड़ना शुरू करना है। ठीक है, ये यानी आप दक्षिण की ओर चलेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर दिशा। ठीक है, यानी उत्तर दिशा से आप चले 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दौड़े, फिर बाएं मुड़ गए तो ये आपका बायां हो गया, और आप चलते हैं 5, पहले 4 दौड़े फिर 5 दौड़े, फिर से बाएं मुड़कर, अब अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं और इधर मुड़ना है तो ये बाएं हो जाएगा, 5 चलेंगे। ठीक है, ये 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, उसके बाद में 5 हो गए, तब फिर बाएं मुड़कर 6 चलते हैं आप, देखिए ये रहा, क्योंकि ये 5 था तो 5 से थोड़ा ज़्यादा यानी 6। ठीक है, और दौड़ पूरा करने से पहले आप बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर फिर दौड़ते हैं, यानी ये यहाँ, अब यहाँ तक 1 किलोमीटर कैसे हुआ, देखिए ये टोटल 5 है, अगर यहाँ तक 4 है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब बताइए दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पहुँचना है तो किस दिशा में दौड़ेंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँचना है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इस पॉइंट पे पहुँचना है, ठीक है, तो आपको पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर दौड़ना होगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4th वाला। इसमें जो मेन पॉइंट था हमारा, क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जो इसमें मेन पॉइंट है हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो स्टार्टिंग करने के लिए मैंने आपको बताया कोई पॉइंट होता है उससे दिशा निर्धारित नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी पर हर एक पॉइंट यूनिक होता है अपने आप में। ठीक है, तो दिशा कैसे निर्धारित होगी, आप यहाँ से जिस दिशा में दौड़ना, अगर आप यहाँ से पूर्व दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो ये आप पश्चिम हो जाएगा। भाई देखिए जब कोई लाइन बन जाएगी, भाई मान लीजिए आप यहाँ थे, आप इस दिशा में गए और इन दोनों के बीच एक लाइन खींच दी इस साइड से, तो अगर मैं कहूँगा ये पूर्व दिशा में आप गए तो ये पश्चिम नहीं माना जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे ही उत्तर दिशा से दौड़ना आपका कब माना जाएगा, जब आप दक्षिण दिशा में चलेंगे, तो दक्षिण वाले के रेस्पेक्ट में आप दौड़े कहाँ से, उत्तर दिशा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में हमारा सबसे मेन पॉइंट यही था कि दौड़ शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, और जब हमने दौड़ की शुरुआत कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो केवल लेफ्ट राइट टर्न लेने होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट टर्न आया, ठीक है, फिर यहाँ से एक लेफ्ट टर्न आया, देखिए यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट टर्न है बहुत सारे, 1 टर्न, 2 2 3 4 टर्न है लेफ्ट के, यहाँ से भी लेफ्ट टर्न हुआ और यहाँ से भी एक लेफ्ट टर्न हुआ। ठीक है, बस यहाँ पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो यहाँ से हमें अगर घर जाना हो तो केवल सीधे पूर्व में आप दौड़ लगाइए, 1 किलोमीटर आप घर पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये केवीएस आपका केंद्रीय विद्यालय के संगठन होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसे केवीएस बोला जाता है। तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही आते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक स्थान से मनवीर ने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया और 35 मीटर चला, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, अब वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा और 35 चला, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। चलना शुरू करने के स्थान पर अब वह कितनी दूर है। ठीक है, उसमें दिशा बतानी थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, फाइनल और इनिशियल पॉइंट की, इसमें आपको दूरी बतानी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मनवीर चला कहाँ से। मान लीजिए ये पॉइंट है, मनवीर पूर्व दिशा में चलता है और 35 जाता है। ठीक, उसके बाद में 35 हो गया हमारा, इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 20 चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगा और 20 चलेगा, यहाँ से लेगा राइट टर्न, यहाँ से चलेगा 20। ठीक, उसके बाद में फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और चलता है 35, यानी यहाँ,
ठीक है। अंत में वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है और चलता है 20। और 20 मीटर चलकर अपने गंतव्य पर पहुंच गया। इसका मतलब वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। अब देखिए, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये ठीक है, स्टार्टिंग, और ये एंड। अब कह रहा है अगर वह चलना शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूर है, बस इसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको। 20 ये है यहाँ तक और 20 ये है, तो 40 मीटर हो गई। ये 20 + 20 यही निकालना था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। पहले सीजीएल में पूछा गया और वही क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल में रिपीट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन पुराने वाले ही आते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में वही क्वेश्चन यहाँ, फिर कभी अगले क्वेश्चन में वहाँ, अगले साल वही क्वेश्चन यहाँ, मतलब क्वेश्चन घूमता रहता है। ठीक है, यूपीपीसीएल आपका यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सीजीएल का वो पता ही है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, एएसएससी करवाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है, फिर बायां मुड़कर 500 चलती है, फिर से बायां मुड़कर 600 चलती है, फिर से बायां मुड़कर 500 चलती है। अब बताइए प्रारंभिक स्थल से कितनी मीटर दूर है। ठीक, अगर आपको जीरो दिख गया हो तो हो सकता है जीरो ही आंसर होगा। देखते हैं, पिंकी पूर्व दिशा में चलती है 600 मीटर। ठीक, उसके बाद बायां मुड़कर यानी लेफ्ट टर्न लेगी और चलेगी 500 मीटर। 600 से थोड़ा सा कम दिखना चाहिए वो। ठीक, इसके बाद में फिर बाएं मुड़ी और 600 किलोमीटर चलती है, सॉरी 600 मीटर बाएं मुड़ी है, लेफ्ट टर्न लिया। ठीक, उसके बाद में फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। ये इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, क्योंकि आपका ये भी 500 है ये लाइन, तो ये भी 500 होगी क्योंकि पैरेलल है दोनों। अब बताइए दोनों के बीच में दूरी कितनी है, जीरो है। आपका स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी और एंड भी यहीं है। ठीक है, तो दोनों का जब दोनों पॉइंट्स एक ही हैं तो इसका मतलब दोनों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सीजन 2019 में पूछा हुआ है। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, हम चलेंगे उत्तर दिशा में पहले 25, उसके बाद में बायां मुड़कर 5 चलता है। अब बायां मुड़ गया और चल गया 5, ये आपका लेफ्ट टर्न। उसके बाद में फिर दाएं मुड़कर 5 चलता है, ये रहा, फिर दाएं मुड़ा और चला 5। ठीक, इसके बाद पूर्व दिशा में फिर 5 चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु की यात्रा करने में उसे कितनी दूर तय करनी होगी, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये अगर ये है और बी है, तो ए से जो है सीधी दूरी बी तक की कितनी होगी, वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। कितनी होगी, यहाँ तक तो 5 और यहाँ तक 25, यानी उसे टोटल 25 + 5 यानी 30 चलना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 30 किलोमीटर उसे चलना होगा। कैसे, पहले वो उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 चलता है और जीरो बिंदु पर पहुंच जाता है। ये जीरो बिंदु क्या है, वैसे जीरो बिंदु का यहाँ मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आता है। ठीक है, वो पहुंचा होगा जहां भी पहुंचा होगा। ठीक है, बिंदु पहुंच जाता है, केवल आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं तो इसका कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं है। इस क्वेश्चन में जीरो का कोई रोल नहीं है। 25 आप उत्तर में चले, फिर 5 बाएं मुड़कर चले, फिर दाएं मुड़कर आप 5 चले, उसके बाद फिर पूर्व दिशा में मुड़कर आप 5 चलते हैं। ठीक है, यानी ये हो गई आपकी पूर्व दिशा, पूर्व। ठीक, अब देखो 30 किलोमीटर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया। देखिए वो यूपी पुलिस अगर कहा जाता है इसका मतलब वो कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ है, नहीं तो आपको यूपीएसआई लिखा मिलेगा। ठीक है, जहां भी आप देखेंगे आपको यूपीएसआई लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, देखिए एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर पूर्व चलता है, अगर यहाँ है तो उत्तर ये है, पूर्व ये है, तो उत्तर पूर्व ये हो जाएगा हमारा। और ये 3 किलोमीटर चलता है। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है। अब दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है भाई? अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व की, दक्षिण पूर्व ये वाली मानी, यानी अब चलेगा तिरछा, ये ऐसे अब चलेगा तिरछा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अब पूछा है शुरुआती स्थान से कितनी दूर है अंतिम स्थान। ये दिशा आपसे पूछी है। देखिए यहाँ पे जब मुड़ा तो 90 डिग्री होगा, और मैंने आपको बताया ये 3 4 5 होता है जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल होती हैं। देखिए जब इसकी बात की थी हमने तो इसके बारे में भी जरूर बात की थी। ठीक है, देखिए था 3 4 5, ये वाला काम आएगा। अगर ये वाला आपको याद नहीं है, अगर आपको ये वाला याद नहीं है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते। देखिए ये एच का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी 25। एच बराबर क्या हो जाएगा? √25 यानी 5। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आपको याद हो सीधे आप लगाइए 3 4 और 5। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, यानी वो अपने प्रारंभिक स्थान से जहाँ पर अभी है उसकी दूरी 5 किलोमीटर है। देखिए दिशा ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप बेसिक जो आपका वीडियो नंबर 1 है, वीडियो 1 है इस चैप्टर का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसे आप जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, जिससे आपको दिशाओं का ज्ञान होगा। अब जब आप यहाँ पहुँचे, ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के बाद दक्षिण पूर्व में जाना था हमें, तो दक्षिण पूर्व यही दिशा होगी भाई। आप यहाँ खड़े हो अगर यहाँ पे, तो आपके लिए ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व। और ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व होनी जाएगी यही। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अब देखते हैं क्या दिया है इसमें। वीना और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलते हैं। वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, वीरू भी इतना चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। वीना कुछ समय के लिए रुकती है और 5 किलोमीटर चलती है, जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। वीना वीरू से कितनी दूर है? ठीक है, तो हम पहले देखेंगे वीना की बात। ठीक है, ये चली वीना। वीना चलती है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, 10 चली वीना। ठीक है, उसके बाद में वीना कुछ समय के लिए रुकती है और 5 किलोमीटर और चलती है। नहीं सॉरी, एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, यानी वीना मुड़ जाती है बाएं। ये और जो वीरू होता है वो मुड़ जाता है दाएं। ठीक है, वीरू तो चलता है केवल 3 किलोमीटर और वीना चलती है, दोनों चले एक साथ। वीना ये मुड़ गई और वीरू ये मुड़ गया। ठीक है, ये चलती है 5, वीना चली 5 और वीरू चले 3। ये रही, वीना जो है रुकती है और केवल, जबकि वीरू केवल 3 चलता है। ठीक है, उसके बाद में
देखिए क्या कहा गया है, फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। अब दक्षिण ये है, ये साउथ, तो इस दिशा में लौटेंगे दोनों, और दोनों चलते हैं 15-15 किलोमीटर, यानी 10 तो यहाँ तक हो गया, फिर 5 और चलेंगे ये, और ये भी चलेगा 15 किलोमीटर। अब ये पूछा गया है कि वीरू और वीना, यानी ये तो वीना हो गई और वीरू, कितनी दूर है, वीना वीरू से कितनी दूर है, या वीरू वीना से कितनी दूर है, तो ये देख लीजिए ना, जोड़ लीजिए। देखिए ये तो 3 है और ये 5 है। देखिए इसमें जितनी भी लाइन्स होती हैं सारी लगभग सीधी होती हैं और आपकी पैरेलल होती हैं, तो यानी 5 और 3 8, ठीक है, 8 किलोमीटर दूर है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ तक जो है ये v प्लस वी, यानी दोनों एक साथ चलते हैं इस पॉइंट तक, यहाँ से आके ये लेती है लेफ्ट टर्न, ये लेता है राइट टर्न, ठीक है। तो वीना चली गई लेफ्ट में, ये बाएं मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर चलती है, सॉरी 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ती है और 5 चलती है। वीरू दाएं मुड़ता है और 3 चलता है, ठीक है। उसके बाद जब मुड़ते हैं दोनों दक्षिण दिशा की साइड, तो दोनों जो है साउथ इस साइड में, ठीक, ये उसके बाद में इन दोनों की दूरी, क्योंकि ये दोनों, ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो दोनों बराबर ही चलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी इनकी लाइन सेम एक ही थी, ये वाली, ठीक, ये वाली लाइन इनकी सेम है, ठीक, समझ गए होंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यूपीएसआई 2010 का क्वेश्चन है, ठीक। रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है और फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, तो मतलब दरोगा जी अपने पुलिस थाने में पहुंच गए, 10 किलोमीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। शुरू के बिंदु से उसका कार्यालय कितनी दूर और किस दिशा में है, ये मेन है, इसमें दिशा और दूरी दोनों पूछी गई है, टाइप 2 क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले रामू उत्तर की ओर चला, ठीक है, रामू चला उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 5 चला, ये हो गया पश्चिम, फिर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला, सॉरी पहले 15 उत्तर चला, फिर पश्चिम 5 चला, फिर दक्षिण 5 चला, यानी दक्षिण 5 चलेगा ये दक्षिण 5 चला, फिर पूर्व की ओर 8 चला, ये देखिए 8 चला पूर्व की ओर, फिर दाएं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर कार्यालय पहुंच गया। ये जब 10 किलोमीटर चलकर कार्यालय पहुंचा, तो बताइए, सॉरी 10, हाँ तो 10 तो इतना ही हो जाएगा, ये रहा ना। देखिए इसीलिए कहते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जो है ना डिस्टेंस जो है आप बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि 5 तो हमने 5 इतना बना दिया और 15 बनाया इतना छोटा सा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। अब देखिए कैसा बनाएंगे, 15 चलने के लिए 15 थोड़ी बड़ी डिस्टेंस होनी जरूरी है। ये चलो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आज। ये हो गई 15 मीटर की, यहाँ था वो, ठीक है। उसके बाद में फिर वो चलता है 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, तो हम 5 उसी हिसाब से बनाएंगे। ये बस, अगर ये 15 है तो ये 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर पूर्व की ओर, सॉरी दक्षिण की ओर 5 चलता है, बस इतनी, ये 5 चला, ठीक है। फिर चला उत्तर की ओर 8, 5 ही और 3 8 ही, तो ये चलता है 8, ठीक।
ये चला 8, ये दूरी हो गई 8, ये हो गई 5। इसके बाद में फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है, ये यहीं तक आएगा वो। क्यों? क्योंकि आप देखिए इस चीज़, भाई टोटल ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15, जिसमें से 5 ये है, तो ये कितना होगा, 10 ही तो होगा, यानी 10 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, इन दोनों के बीच की दूरी ए और बी की, ए और बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये टोटल तो है 8, ठीक, और ये है 5, मतलब कहने का यहाँ तक तो है 8, लेकिन यहाँ तक कितनी है, ये इसके सामने ये 5 है, तो ये कितनी, 3 नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगी 3, तो हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर, वो भी पूर्व दिशा में, ठीक है। ये जो है इस साइड में है ना बी के, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए, उसमें हम और भी एग्जाम्स में आए हुए, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा, और शेयर तो ज़रूर करें। शेयर करने से क्या होगा, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से आ रहे हैं कुछ चैनल पर और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ये नोटिफिकेशन के लिए होता है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ में, और कुछ मैं नए क्वेश्चन भी लाऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।